यस। नमस्ते। नमस्ते। जी आप कौन बोल रही हैं? मैं राजवीर की माँ बोल रही हूँ। आपको किससे काम है? ओ हेलो हेलो आंटी, मैं टीना बोल रही हूँ। राजवीर कहाँ है? उस राजवीर का हमसे कोई रिश्ता नहीं, जिस राजवीर का रिश्ता तुमसे है। और आप राजवीर के लिए यहाँ फोन मत करना। ओह गॉड, अब क्या करूँ? उसके मोबाइल पे वापस ट्राई करती हूँ। चलो। हेलो। अब कौन बोल रहा है? Well, why don't you tell me? Since आपने फोन किया है। एक्सक्यूज मी, ये राजवीर का मोबाइल ही है ना? हाँ। मैं टीना बोल रही हूँ। राजवीर कहाँ है? He's resting. Listen, who are you? शिफाली। तो वो तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा है? Well, Tina, we are friends from Washington. उसे कहना मुझे तुरंत फोन कर प्लीज। Okay. दोस्त फ्रॉम वॉशिंगटन? शिफाली? कभी इसका नाम तो सुना नहीं। मैं कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करो, मम्मी पापा बात मान जाएंगे। विकी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मानेगा। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? लेट्स सी। ठीक है लोलो, लेट मी कॉल यू बैक। तुम फिक्र मत करो, आई गेट इन टच विद यू, ओके? या बाय। पापा, आप मम्मी से मिले? हाँ विकी, मिलकर भी आया हूँ और बात भी कर ली है। तो आप लोग ने क्या सोचा मेरे और लोलो के बारे में? विकी, विकी तुम लोलो के साथ नहीं रह सकते। क्यों पापा? पापा, वो एक अच्छी लड़की है और उसमें कमी क्या है? लोलो में कोई कमी नहीं है और बात लोलो की भी नहीं है। तो फिर? तानिया वापस लौट आई है और क्या? शी इज प्रेग्नेंट। शिवाली, तुम क्या? रिलैक्स। लो नींबू पानी। लेकिन तुम पियो तो सही, मैं बताती हूँ। ड्रिंक, you'll feel better. क्या शक्ल बना रखी है तुमने अपनी। पता है, ऐसा लगता है जैसे तुम बरसों से नहीं सोए हो। किस बात का टेंशन है तुम्हें? शेफाली, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम, मैं यहाँ कैसे आया? कल रात तुम्हें होश नहीं था? तुम्हें याद नहीं? नहीं। तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था? शायद मैंने ज्यादा पी ली। अच्छा ये बताओ, मुझसे फिर मिलके खुश होना? हाँ, खुश हूँ मैं। खुश तब हो गए तुम, मैं जो आ गई हूँ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम शेयर करने। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी जरूरत है। You know why, Raj? Because nobody knows you like I do. अच्छा, आज बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी। तब क्या हुआ था जब मुझे छोड़कर चली गई थी? अगर पता होता कि मुझसे बिछड़ के तुम्हारी ये हालत हो जाएगी तो कभी नहीं छोड़ती तुम्हें। देखो शेफाली, जो हो गया सो हो गया। अब क्या चाहती हो तुम?
just to see you happy. आज सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ तुम्हें मैं, हर हाल में, whatever it takes. और इस वक्त मामा के बारे में नहीं, तुम्हें क्रिकेट के बारे में सोचना है, राइट? या यस। फोर्स से मारना पड़ता है। गई कोई अंदर गई? नहीं गई। एनीवे, बट दिस इज द वे टू प्ले, ओके? बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको हमें इस तरह रोते देखते हुए। अगर आप मुझसे परेशान थे या मम्मी से नाराज थे तो बोल देते, हम आपको रोकते क्या, फिर चले जाते जहाँ जाना था। मगर इस तरह जाने का फैसला आपने कैसे कर लिया पॉप्स? वो भी अपनी मर्जी से, हमसे पूछा तक नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, मेरे साथ क्रिकेट कौन खेलेगा, मस्ती कौन करेगा, जब मेरे और मम्मी के बीच में झगड़ा होगा तो उसमें रेफरी कौन बनेगा, हम दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज कौन करवाएगा, जब मम्मी अकेली होगी तो उनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा। पॉप्स, मैं और मम्मी आपको बहुत मिस करते हैं। अब प्लीज लौट आइए पॉप्स, प्लीज लौट आइए। रवि कहीं नहीं गया, यही है, you know, बस हमें देख रहा होगा। He's with us only. वहां क्यों खड़े हो? आओ। कैसी हो तुम? हाउस योर हेल्थ? ठीक हूँ। चलो अच्छा है। एक बात पूछूं? पूछो। जब हमारे बीच ये तय हो गया था कि हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, तो फिर तुम वापस क्यों आई हो? हाँ, बोलती क्यों नहीं? अब क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई? हाँ, तुम ही ने तो कहा था ना कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी, मुझे विकी के साथ नहीं रहना है, तो अब क्यों आई हो? हाँ, जवाब दो। शायद नहीं आती वापस, पर मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कैसी मजबूरी? मैं माँ बनने वाली हूँ विकी, और ये बच्चा हमारा है। हम जब एक साथ रह ही नहीं सकते तो ये बच्चा? अब हमारे बीच कुछ बचा? तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि तुम दोबारा से जिंदगी शुरू ना कर सको। देखो, मैं जल्दबाजी में तुम्हें कोई फैसला नहीं करने दूंगी। मैंने माना कि तानिया से गलतियां हुई हैं, पर तुम भी निर्दोष नहीं थे। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर तानिया का कसूर था तो तुम भी निर्दोष नहीं थे विकी। योर वाइफ इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया भर की जिम्मेदारी उसके बाद। दोस्ती निभाना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी बीवी को खुश रखना एक पति की सबसे पहली जिम्मेदारी है। देखो विकी, अगर तुम अपनी पत्नी की भावनाओं की इज्जत करोगे ना, तो वो भी तुम्हारे जज्बातों का ख्याल रखेगी। या राइट, मैं चलता हूँ। खाना खाकर जाओ। मुझे नहीं खाना है खाना। विकी, रुक रही है तो रुक जाओ ना। क्या खबर लाए हो वकील साहब? अच्छी नहीं है सर। क्या मतलब? देखिए, बुरा मत मानिए, आपके खिलाफ
केस बहुत टाइट है। ये कानूनी भाषा में मुझसे बात मत करो। मुझे सीधी सच्ची भाषा में समझाओ कि मेरे बचने के चांस कितने हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। ट्राई नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। और याद रखना, अगर ये केस तुम हार गए तो ये केस तुम्हारी जिंदगी का आखिरी केस होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं रिजल्ट दूंगा, लेकिन क्या करूँ? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उससे क्या हुआ? वो मिस्टर झवेरी अजीत कुमार का खास आदमी है सर। क्या कीमत है उसकी? झवेरी बिकने वाली चीज नहीं है सर। हर इंसान बिकाऊ होता है, बस उसे सही खरीदार का इंतजार रहता है। उसकी कीमत का पता लगाओ और मुंह मांगी कीमत देके खरीद लो उसे। जी, और कुछ सर? याद रखना, ये केस तुम्हें हर हाल में जीतना है, वरना। यस सर, यस सर। मैं अपना बैग क्लीन कर रही थी। Yeah, I can see that. कैसी हो तुम मंजू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस चल रहा है। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, कोई परेशानी नहीं। I'm okay. मनु, क्या तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझते हो? क्या कहूं मैं तुमसे मंजू? You know, विकी ने रेवा को एक प्रपोजल दिया है। कैसा प्रपोजल? वो चाहता है कि मैं रेवा के एहसानों तले दबा हुआ हूं। मेरे बुरे वक्त में रेवा ने जो मेरी मदद की थी, जो फाइनेंशियल हेल्प दी थी मुझे, विकी वांट्स टू रीपे हर बैक। वो चाहता है कि जो कंपनी के उसके शेयर्स हैं वो रेवा के नाम कर देगा और रेवा मुझे छोड़ देगी। What? हाँ मंजू, इन शॉर्ट, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मुझे रेवा से आजाद करवाना चाहता है। गॉड, पर मनु देखो, मैंने कुछ नहीं कहा विकी को। I didn't tell him to do this, you know. तुम कभी ऐसा कह भी नहीं सकती, ये उसका खुद का आइडिया है। या फिर उसके माँ के प्रति उसका प्रेम है। हाँ मंजू, मगर रेवा को कौन समझाएगा? उसे तो यही लगता है कि हम तीनों मिलकर उसके खिलाफ स्कीम कर रहे हैं, उसे घर से निकालना चाहते हैं। हम तीनों इस साजिश में शामिल हैं। I don't really blame her. ऐसी हालत में कोई भी रैशनल तरीके से कैसे सोच सकता है? मनु, मुझे सिंपैथी है रेवा के लिए। I'm really feeling bad for her. पर ऐसा फैसला कोई औरत नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला। पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है, सब ठीक हो जाएगा। मंजू, क्या ठीक होगा? एक प्रॉब्लम खत्म होते नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम आकर मेरे दरवाजे पे दस्तक देने लगती है। क्या ठीक हो जाएगा? क्या और क्या प्रॉब्लम है? क्या कहूं मैं तुमसे? वही विकी और तानिया की प्रॉब्लम अब शुरू हो गई। विकी और तानिया की प्रॉब्लम? क्या बात है? क्या बात है? कोको, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों? देखो ना, लोग ये कहते हैं कि वक्त के साथ जो है चार्म कम होता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वक्त के साथ साथ तुम ज्यादा चार्मिंग लग रही हो, है ना? क्या करें? देखो पीछे। कुकू जी, दिन ब दिन आपकी बढ़ती खूबसूरती का राज क्या है? मेरी बढ़ती खूबसूरती का राज ये है कि आजकल मैं तपन जी की बात तपस्या करती हूँ। वाह, क्या जवाब दिया है। लेकिन मजाक नहीं, सच्ची बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी नजर में फर्क आ गया। नहीं, एक्चुअली कहते हैं कि जब लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसका चेहरा बहुत ग्लो करता है। तो जो ग्लो है ना, ये छोटे मियाँ का कमाल है। तपन मैं सोच रही हूँ कि हमने अपनी शादी की पार्टी नहीं की, तो क्यों ना पार्टी की जाए घर पे। मम्मी डैडी कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते। गुड आइडिया। प्लीज मैं सारी दोस्तों को बुलाती हूँ और पार्टी करते हैं। ना मत कहना प्लीज। मिसेस भट्ट, देखिए आपको प्लीज कहने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि हाँ, आपका हुक्म सराख ऊपर, है ना? इसलिए तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। करा तो। मंजू, मैं विकी को लेकर बहुत परेशान हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मंजू कि विकी तानिया को नहीं चाहता और मुझे लगता है कि हम जबरदस्ती तानिया को उसके गले बांध रहे हैं। That's not true. हम दोनों अपने बेटे की भलाई चाहते हैं, है ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूं मंजू कि हमें उन दोनों के रिश्ते पर गौर करना चाहिए। मंजू, विकी अब तानिया के साथ खुश नहीं रह सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? वैसे तानिया बदल गई है। She is trying to adjust. और मनु, अगर 4 बर्तन साथ में रहेंगे तो वो खड़केंगे ना? हाँ मंजू, 4 बर्तन खड़केंगे, लेकिन यहाँ तो बर्तन ही टूटे हुए हैं। उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है। कम से कम विकी की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। मंजू, हमारी जिंदगी खुशहाल इसलिए थी क्योंकि प्यार था, इज्जत थी। हम एक दूसरे को स्पेस देते थे, एक दूसरे के जज्बातों की कदर करते थे, बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ सकते थे हम लोग। मंजू, क्या मंजू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ पुरानी गलियां याद आ गई थी। मैं तो अब भी वहीं रहता हूँ, उन्हीं गलियों में। हेलो। कहाँ हो तुम? कहीं भी हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? राजवीर, जो पूछा उतना ही बताओ प्लीज। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे दिन में। वहां तुम्हारी माँ मुझसे रूडली बात करती है और फिर तुम्हारे फोन पे कोई लड़की उठा देती है फोन। आई मीन व्हाट इज दिस? देखो, वो मेरी एक दोस्त है, मैं उसी के घर पे हूँ। तो फिर सीधे यहाँ आओ मेरे घर पर, समझे? ओके। जा रहे हो? तुम्हारे लिए किसी टीना का फोन आया था। मालूम है, बात हो गई है मेरी उससे। आप कब मिलोगे? मिलेंगे। मैंने पूछा कब। जल्द मिलेंगे। ओके। मैडम जी। हाँ। एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। नहीं जाने दीजिए, आप नाराज हो जाएंगी। कहो ना, क्या बात है? मैडम जी, मैं भी इधर काम नहीं कर पाएगी। What? मैंने सुना है कि आप घर छोड़कर जा रही हैं। तुम्हें किसने बताया? वो मैंने आप लोगों की बात करते ना सुन लिया था। अभी आप जानते हैं मैडम जी, आप इधर नहीं रहेंगी तो मैं भी इधर काम नहीं करेगी। और आपको पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती है। मैं इधर अकेली नहीं रहेगी। तूने ठीक ही समझा है गीता। अब क्या बोलूं तुझसे? विक्की बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए मैडम जी। आप उनकी माँ जैसी हैं और वो आपको ही। हाँ, पहले तो सिर्फ माँ मेरी दुश्मन थी, अब तो उसने बेटे को भी। वो दोनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह मैं इस घर को छोड़ दूं। चलो कोई बात नहीं, शायद यही मेरी किस्मत है। नहीं मैडम जी, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो गॉड भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। पता नहीं, लेकिन अगर मंजू को लगता है कि अपने बेटे के साथ मिलकर वो मुझे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं राज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली।